मित्रों, बड़ा खेल शुरू होने वाला है। और वो खेल क्या है? भारत सरकार और खालिस्तानी आतंकवादियों के बीच। वो खालिस्तानी जो विदेशों में बैठे हैं, कनाडा में हैं, अमेरिका में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, उनके साथ भारत सरकार की जंग शुरू होने वाली है। ये हमारा आज का अगला मुद्दा है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ बताऊँगा आपको, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक निवेदन ये है साथियों कि चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन की बेल दबाएं, चैनल को अंत तक देखें जहां मैं अपना निचोड़ दूंगा पूरी घटना का। तो साथियों, गुरपतवंत सिंह पन्नू ने जो 3-4 दिन पहले छुपा घूम रहा था, डर के भाग गया था, किसी बिल में घुस गया था, और जिसने 2 दिन पहले अपने एक्सीडेंट की खबर को वायरल करवाया, वो आज बाहर निकल कर कह रहा है। उसके बाद उस पर पड़ी बहुत लानतें, पन्नू को मिली बहुत लानतें कि सिख होकर बिल में घुस गया, अपनी एक्सीडेंट की खबरें चलवा रहा है, डरपोक, क्यों सिखों का नाम बदनाम कर रहा है। यहाँ तो सीधा आमने सामने की लड़ाई होती है, डर कर कुछ नहीं होता है। गुरु गोविंद सिंह डरे नहीं, ये गुरु गोविंद सिंह की शान और आन और मान का सवाल है। तो अब वो बाहर निकला है, बाहर निकल के एक स्टेटमेंट दिया है कि कनाडा में पिछले दिनों जो उसका एक आतंकवादी भाई निज्जर मारा गया था, बोला उसकी मौत का बदला लूँगा। अब बदले का मतलब क्या है? बदले का मतलब है किसी भारतीय को या किसी हिंदू को या किसी एम्बेसी के ऑफिशियल को, राजनयिक को, डिप्लोमेट को, उसके ऊपर पन्नू और उसके साथी करेंगे हमला। कनाडा के कुछ ऑफिशियल्स, कुछ डिप्लोमेट्स की फ़ोटो वो कुछ दिन से लहरा भी रहे हैं कि इनको मारेंगे। तो भैया, जब डिप्लोमेट्स के ऊपर हमला करेंगे तो बच तो आप भी नहीं पाओगे। या तो हमले से पहले मारे जाओगे या हमले के बाद मारे जाओगे। तो जिस खूनी जंग का ऐलान पन्नू ने किया है, अच्छा तो ये हो कि कनाडा की सरकार उसको हिरासत में ले ले। थ्रेट टू लाइफ कानूनन अपराध है और कनाडा की सरकार को चाहिए कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करे। अगर वो कार्रवाई नहीं करेगा कनाडा की सरकार, तो कनाडा के साथ भी संबंध खराब होंगे और उस व्यक्ति को तो अब नहीं छोड़ा जाएगा जो पिछले दिनों से जो घटनाक्रम चल रहा है, जिस तरह से एक के बाद एक खालिस्तानी आतंकवादियों का सफाया हो रहा है, उसके बाद कोई खालिस्तानी किसी भारतीय राजनयिक को मारकर जिंदा बच जाए, ऐसा पॉसिबल तो नहीं लगता है। तो ये खूनी शुरुआत पन्नू शुरू मत करना, घाटे में रहोगे। जैसे बिल में घुसे बैठे थे, घुस जाओ, बच तुम सकते नहीं। कनाडा की सरकार पर भारत ने दबाव बनाया तो वैसे ही पकड़े जाओगे। अमेरिका में तो नाप लिए जाओगे, वहाँ तो भारत के संबंध बहुत बाइडन से मित्रता वाले हैं। बाइडन को कह के ही भारत सरकार तुम्हारी जो है सिट्टी पिट्टी गुम कर सकती है। तो कहीं बचोगे नहीं। सिर्फ एक कनाडा है, कनाडा और इंग्लैंड। अमेरिका में नहीं बच सकते, ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं बच सकते। कनाडा की सरकार तुम्हारे प्रति थोड़ी सी है सॉफ्ट। अब भारत सरकार को करना पड़ेगा उसे टाइट, और उसी तरह से इंग्लैंड की सरकार को भी। और फिर लगाने पड़ेंगे तुम्हारे छपरैल। तो ये खेल में मत पड़ना पन्नू, मुसीबत में फंस जाओगे। और सारे जो विदेशों में बैठे खालिस्तानी हैं और जो सिख भाई हैं, उनको भी मुसीबत में डालोगे। भारत सरकार ने अगर अपना सुदर्शन चक्र घुमा दिया तो ना उस देश के रहोगे जहाँ बैठे हो, ना इस देश के रहोगे जहाँ पैदा हुए, पूरी दुनिया में घूमते रहोगे। तो साथियों, ये एक पन्नू की धमकी के बाद खतरा पैदा हुआ है खूनी संघर्ष का, और मुझे पूरी उम्मीद है कि भारत सरकार इस पर प्रभावी कदम उठाएगी
डिप्लोमेसी के ज़रिए भी और दूसरे साधन जो हैं उनके ज़रिए भी, क्योंकि ये जितने भी खालिस्तानी हैं ये सब आईएसआई के पिट्ठू हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसके स्पष्ट प्रमाण हैं। प्रमाण क्या हैं? जब ये खालिस्तान का नक्शा घोषित करते हैं तो आधा हिंदुस्तान तो अपने अंदर ले लेते हैं, लेकिन करतारपुर साहब जो 500 मीटर पर है उसको नहीं ले पाते, जहाँ बाबा नानक सिक्खी के जो सबसे बड़े, जिन्होंने सिक्खी शुरू की, उनका देहावसान हुआ था, वो ज्योति ज्योत समाये थे, उतने उस एरिए को भी अपने अंदर नहीं ले सकते। महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर, उसको भी अपने अंदर नहीं ले सकते। बाबा नानक का जन्म स्थान ननकाना साहब, उसको भी अपने अंदर नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि आईएसआई तब इनके छपरैल कर देगी, छित्तर परेड कर देगी। और या तो आईएसआई जो है ये आईएसआई के सारे एजेंट हैं, इसलिए इनसे निपटना ज़रूरी है। तो भारत सरकार तैयार रहे। नमस्कार।